हजरत शेख शिबली का नाम सुना होगा, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। तो उनसे किसी ने कहा कि मैं कसीरुल अयाल हूँ, बच्चे ज्यादा हैं, तो जी खर्च ही नहीं पूरा हो रहा, आके शिकवे शुरू कर दिए, शिकायतें शुरू कर दी। तो जब वो सारी बात मुकम्मल कर चुका तो हजरत शेख शिबली ने फरमाया कि तू वापस घर चला जा, जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे नहीं है उसको घर से निकाल दे, तू सौखा हो जाएगा। उसने कहा जी ये कैसे हो सकता है, सबका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे करम है। तो कहा फिर इतनी भी परेशानी की क्या जरूरत है, उसके ज़िम्मे है, अब वो कब कितना देता है उस पर तू राजी रहे, तेरी जिंदगी सौखी हो जाएगी। तो अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा, ये खूबसूरत जिंदगी की जमानत है और ये तौहीद का फैजान है। जब अल्लाह पर यकीन कामिल हो जाए तो फिर उस पर तवक्कुल पैदा हो जाता है, और तवक्कुल जिंदगी का जमाल है, तवक्कुल जिंदगी की खूबसूरती है। लेकिन तवक्कुल ये नहीं है कि छोड़ के बैठ जाए। तवक्कुल का मफहूम ये है कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि घुटना भी बांधो और अल्लाह पर तवक्कुल भी करो। ऊंट का घुटना बांधो, साइकिल मोटरसाइकिल खड़ी की है, उसका ताला लगाओ और फिर उसको अल्लाह के सुपुर्द करके आ जाओ। लेकिन अगर आप गाड़ी खुली छोड़ के आ जाते हैं, ऊंट को घोड़े को खुला छोड़ के आ जाते हैं और कहते हैं मैं अल्लाह पे भरोसा किया, ये तवक्कुल के मुनाफी। जो असबाब हैं उनको पूरा करो, असबाब को पूरा करने के बाद आगे सुपुर्द अल्लाह के करो, तुम्हारे लिए काफी होगा। और हुजूर का एक फरमान सुनिए, आका करीम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स घर से निकलते हुए ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुख्तसर दुआ है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह की तरफ से उसको ये जवाब दिया जाता है कि तुझे हदायत अता कर दी गई और तेरी कफालत कर ली गई, तेरा अल्लाह कफील हो गया, और तुझे हर शर से बचा लिया गया और शैतान को तेरे रास्तों से हटा दिया गया। काम क्या करना है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये घर से निकलते हुए पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है उसके हम मिस्ताक बन जाएंगे और अल्लाह की रहमतों के हिसार में आ जाएंगे। शैतानों से बच बच के चलेंगे। गली और बाजारों के अंदर शैतानों की भीड़ भी होगी, लेकिन हमसे नहीं टकरा सकेंगे, हटा दिए जाएंगे, क्योंकि ये जमानत हमारे हुजूर ने हमें दी है। अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा, ये मोमिन की जिंदगी है। काम करें, घुटने बांधें, सब कुछ करें, लेकिन भरोसा अल्लाह पे। मेहनत हमने की है, लेकिन मेहनत का नतीजा ना समझे, अल्लाह का करम का नतीजा समझे। ये कहते हैं वो मुंडे ने बड़ी मेहनत की है जी इसलिए आगे निकल गया है। कितने मुंडे हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की और पीछे रह गए जी। ये बंदा जो है वो ये बड़ा जबरदस्त था इसलिए आगे चला गया। जबरदस्ती के फायदे तो जरूर होते हैं, लेकिन आप अपने कामों को मंसूब अपनी तरफ ना करो, अल्लाह की तरफ करो। वाइजा मरिद तो फौवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं वो मुझे शिफा देता है। बीमारी की निस्बत अपनी तरफ, शिफा की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ। तो ये नहीं कि मुंडे ने बड़ा काम कर दिखाया, नहीं, अल्लाह के सुपुर्द। और मैं तो कहता हूं कि अपने काम अल्लाह के सुपुर्द करो। किसी के ऊपर जब हम तवक्को रखते हैं तो हमारी तवक्को कदम कदम पे टूटती है। अल्लाह पे तवक्कुल करो, दुनिया पे तवक्को ना रखो। ठीक है, असबाब बहम पहुंचाओ, कोशिश करो, लेकिन नतीजा सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द रखो, इंशाअल्लाह खैर होगी, बेहतर होगी। फिर मायूसी भी नहीं होगी। जब तवक्को ही लोगों पर नहीं होगी तो तवक्को टूटेगी नहीं, तवक्को होगी नहीं तो टूटेगी कैसे, तो फिर मायूसी और परेशानी नहीं होगी। तो अल्लाह पे तवक्कुल तुम्हें एतमाद देगा, अल्लाह पे तवक्कुल तुम्हें मजबूत करेगा, अल्लाह पे तवक्कुल तुम्हें खड़ा कर देगा, अल्लाह पे तवक्कुल तुम्हें तौहीद के नूर से माला माल करेगा। अल्लाह पे तवक्कुल अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है। अल्लाह पे तवक्कुल खशियत इलाही की नहजत का सबब है। अल्लाह पे तवक्कुल बातन की रोशनी का सबब और जरिया है। ये नूर है, कब्र में भी जाए, हशर में भी ये नूर साथ साथ चले। तो अल्लाह पर तवक्कुल ये जिंदगी की खूबसूरती है और ये हमारी जिंदगियों में